सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विशेष मंडूकासन के विषय में बताने वाला हूं। मंडूकासन जो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, शुगर के पेशेंट, उनके लिए बड़ा ही इफेक्टिव, बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है और जिनको करवा के आप जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, डायबिटिक वो नॉन डायबिटिक हो सकते हैं मंडूकासन के अभ्यास से। और आसन की जो डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हमें सुख की अनुभूति है वही आसन है। तो उस स्थिति को पहले महसूस करते हुए मंडूकासन की 4 अभ्यास क्रम जो विशेष लाभकारी हैं। सर्वप्रथम आप अपने स्थान पर ऐसे ही बैठेंगे। अब वज्रासन की स्थिति में, वज्रासन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा इफेक्टिव अभ्यास क्रम, भोजन के उपरांत आप ऐसे बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बैठने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो सक्रिय होगा ही होगा, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो तो दूर होते ही होते हैं। फिर पैंक्रियाज हमारी जो एक्टिवेट करने के लिए, पैंक्रियाज में जो सेल्स डीएक्टिवेट हो गई हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए मंडूकासन बहुत अच्छा अभ्यास क्रम है। पाँचों, सर्वप्रथम आप अंगूठा अंदर ऐसे करेंगे, मुट्ठी बंद, पहला अभ्यास क्रम। अब इसको नाभि के बगल में ऐसे लगेंगे, पूरी श्वास को बाहर करेंगे। अंगूठे का जो हिस्सा है वो सामने की तरफ होना चाहिए, ऐसे सांस को बाहर करिए। पेट अंदर, मुंह बंद बंद, शांत, आएंगे नीचे, ऐसे गर्दन सामने की तरफ, थोड़ी देर तक होल्ड करिए सहज भाव के साथ, ऐसे विश्वास के साथ। आगे से सीना हमारा घुटनों से लगा हुआ, पीछे एड़ी हमारी थाई से लगी हुई है, मन शांत और सहज, सामने की तरफ दृष्टि। कम से कम 10 सेकंड से लेकर के फिर 30 सेकंड तक रुकिए। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है जिनका अभ्यास अच्छा है वो 1 मिनट से लेकर के फिर 2-2 मिनट तक रुक सकते हैं और इफेक्टिव रहेगा जितनी ही ज़्यादा देर आप रुकेंगे। अब दाएं और बाएं दोनों हाथ की हथेली ऐसे नाभि के ऊपर, ये दूसरी पोज है। पूरी सांस को फिर से बाहर करिएगा ऐसे सामने की तरफ। पहली स्थिति के बाद अब ये दूसरा अभ्यास क्रम, एक अभ्यास कम से कम, एक पोज को कम से कम 3 से 5 बार आप अवश्य करें। फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर श्वास को भरते हुए। अब इससे पैंक्रियाज जो है वो पूरी एक्टिवेट होती है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सक्रिय हो जाता है। 2 स्थितियाँ मैंने आपको बता दिया। बार बार इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। जब भी नीचे जाइए तो 10 से 30 सेकंड शुरुआत में आप रुकने का अभ्यास करिए, फिर धीरे धीरे 1 मिनट से लेकर के 2-2 मिनट तक। जिनको इंसुलिन लग रही है या जिनको लगने वाली है, ये समस्या, शुगर ज़्यादा बढ़ गया है, डायबिटीज़, तो वो 2-2 मिनट तक लगभग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 100% जो डायबिटिक है वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं इस अभ्यास को करने से। अगली क्रिया इसी में, 5 उंगलियों को ऐसे जोड़िए, दाहिने हाथ की, इसको ऐसे नाभि के अंदर डालेंगे, दूसरे हाथ के हथेली को ऊपर से प्रेस करिए। पूरी सांस को फिर से बाहर करेंगे, पेट अंदर, मुंह बंद, मन शांत, आइए नीचे, ऐसे गर्दन सामने, थोड़ी देर तक होल्ड करिए। ऐसे एक रूपता होनी चाहिए एक अभ्यास को करते हुए, सहजतापूर्वक, दिव्यता का वर्ण करते हुए। आइए फिर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पूरी सांस को भरते हुए और ऐसे प्रकृति के साथ एकाकार होकर ब्रह्म के दिव्य स्वरूपों का दर्शन करते हुए इस अभ्यास को ऐसे करेंगे। अब यहीं से 3 स्थितियाँ, तीसरी स्थिति फिर से ऐसे 5 उंगलियों को एक बार आप सहजतापूर्वक देख लें। इसको नाभि के अंदर ऐसे डालते हैं, दूसरे हाथ के हथेली को ऊपर से प्रेस करते हैं, पूरी सांस को पूरा बाहर करिए। पेट ऐसे अंदर की तरफ, मुंह बंद बंद, शांत, आएंगे नीचे, गर्दन सामने, थोड़ी देर तक ऐसे एक सहज भाव के साथ होल्ड करिए, मन शांत और सहज। आइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो ऐसे कम से कम जब नीचे आप जाएंगे तो नाभि केंद्र से थोड़ी आवाज़ आएगी धक 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 की, तो उसमें कोई घबराने का विषय नहीं है, क्योंकि प्रकृति की संरचना जो है वो एक, नाभि हमारा जो सेंटर पॉइंट है, इस पर जब भी प्रेस करेंगे तो कुछ आवाज़ जो महसूस होगी, उस वाइब्रेशन को महसूस करिए, उसकी दिव्यता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करिए, वो बड़ा ही लाभकारी रहेगा सभी के लिए। मुट्ठी बंद करेंगे। अब अंगूठा ऊपर, चौथी स्थिति जो है, इसको नाभि के अंदर पुनः ऐसे डालिए, दूसरे हाथ की हथेली को फिर से ऊपर से प्रेस करेंगे, पूरी श्वास को पुनः बाहर करिए। पेट ऐसे अंदर, मुंह बंद, मन शांत, आइए नीचे, गर्दन सामने की तरफ, थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करिए, मन शांत और सहज। ऐसे रुकिए अपने स्थान पर, यथा स्थिति यथा संभव, अपने सामर्थ्य के अनुसार एक अभ्यास पूरी कृतज्ञता के साथ। फिर से सांस को बाहर करिए। फिर ये विशेष गिलोय, नीम का प्रयोग और करेला, खीरा, टमाटर का प्रयोग करते रहें नियमित रूप से। शुगर के जो पेशेंट है फिर थोड़ा कपालभाति का भी अभ्यास अवश्य करें। और विशेष जो पेट के लिए अभ्यासक्रम है, जिन भी अभ्यासों को करने पर आपके पेट पर जोर पड़ रहा है वो सारे विशेष डायबिटिक के लिए वैसे अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मंडूकासन आदि जो विशेष स्थितियाँ हैं इनको करने से शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। मुट्ठी को ऐसे बंद करके फिर अंगूठे को ऊपर रखते हैं, ऊपर से प्रेस करिए, पूरी सांस को बाहर करेंगे, पेट ऐसे अंदर, मुंह बंद, मन शांत, ऐसे होल्ड करिए, थोड़ी देर तक रुकेंगे सहज होकर।
आइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो इन बातों को ऐसे ध्यान में रखते हुए विशेष अभ्यास करें। और जब भी आप वज्रासन में बैठे तो ऐसे तलवे फ्लैट करके ही बैठेंगे। इन बातों का भी एक विशेष ध्यान रखना है सबको, नहीं तो अन्यथा बहुत से लोग फिर इसमें इस प्रकार से बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे ही बैठना है, क्योंकि राइट मेथड का होना हर एक कार्य में बहुत अनिवार्य है। फिर राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ जब हम अभ्यास को करते हैं, किसी भी अभ्यास को, तो जीवन में उसमें सफलता मिलती है, पूर्णता का अनुभव होता है और दिव्यता को ऐसे प्रतिष्ठित करिए अपने जीवन में। तो इस प्रकार से आप ये मंडूकासन का अभ्यास अवश्य करें अपने घरों में बैठे बैठे। ये पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी अभ्यासक्रम है। और आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, दूसरों को भी बताएं और योग की शरण में आकर, प्रकृति की शरण में आकर जो ऋषित्व, देवत्व, ब्रह्मत्व आप में घटित होगा और आप जीव से ब्रह्म बन जाएंगे, मानव से महामानव बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे। ये रूपांतरण आपका योग के माध्यम से हो सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।